नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, भारत में तालिबान के समर्थक एक बार फिर से हुए बेनकाब। बॉलीवुड से लेकर लिबरल्स लुटियन मीडिया की अब खुली है पोल। जी हां, एक और जहां एनडीटीवी तालिबान का कर रहा खुलेआम बचाव, तो वहीं स्वरा भास्कर हिंदू आतंक के नाम पर हिंदुओं को दे रही गाली। और अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों इन्हें तालिबान से इतना प्यार है और आखिर क्यों लगातार ये लुटियंस मीडिया से लेकर ये बॉलीवुड गैंग हिंदुओं को गाली देता दिखाई पड़ रहा है। जी हां, एक बार फिर से भारत में बैठे तालिबानी मानसिकता रखने वाले लोगों की सोच साफ तौर पर सामने आई है। तालिबान के समर्थक सामने आए हैं। जी हां, जो लोग अब तक धारा 370 से लेकर सीए और एनआरसी पर सिर्फ और सिर्फ हाथों में तख्ते लेकर मोदी सरकार के खिलाफ और इस भारत के मुसलमानों को बचाने को लेकर तमाम तरह के जो दुहाई देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब जो हालात लगातार अफगानिस्तान में बने हुए हैं, वहां पर किस तरीके से तालिबान ने अपना हाहाकार मचाया हुआ है, पूरी दुनिया आज देख रही है। लेकिन अब ये लुटियंस गैंग के मेंबर, ये तमाम स्वरा भास्कर से लेकर जो तमाम जो लिबरल पत्रकार खुद को हैं, जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, अब आप देखिए कि कैसे हिंदुत्व आतंक के नाम पर एक बार फिर से हिंदुओं को गाली देने का काम साफ तौर पर करते हुए दिखाई पड़ रहा है। जी हां, और हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में बैठकर हिंदू आतंक की कहानी गढ़ने वाले लिबरल गैंग अब एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं और अपने आका तालिबान को लेकर खुलेआम सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, एक और जहां पूरी दुनिया तालिबान की आतंकी घटनाओं से कैसे निपटा जाए, जो हालात वहां पर तालिबान ने बना के रखे हुए, तालिबानियों ने किस तरीके से इसे पार पाया जाए, इसको लेकर अपनी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में बैठे कुछ तालिबानी सोच के लोग तालिबान की वकालत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और जहां एनडीटीवी खुलेआम अपने आर्टिकल्स और न्यूज चैनल्स में ऐसी खबरें दिखा रहा है कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को पत्रकारिता करने का काम दिया जा रहा है। वहां पर तालिबान ने यह कह दिया है कि वो अब किसी पर भी आक्रमण नहीं करेगा। इस तरह की बातें एनडीटीवी अपने आर्टिकल से लेकर टीवी चैनल्स पर चलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये वकालत तालिबान की जा रही है कि तालिबान का ये कहना है कि वो बदला नहीं मांगेगा, अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। इस तरह की बातें जहां एनडीटीवी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं स्वरा भास्कर जो अपने आप को हालांकि भारत का नागरिक जरूर कहती होंगी, किस तरीके से अभी पिछले दिनों उनको लेकर तमाम हमने तमाशे उनके देखे थे कि कैसे भारत में रह रहे हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने का काम स्वरा भास्कर ने किया था। लेकिन अब आप देखिए कि यही स्वरा भास्कर तालिबान की तुलना भारत के हिंदुत्व से करती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि भारत की तुलना, भारत में हिंदू समाज की तुलना तालिबान से करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसको लेकर अब लगातार स्वरा भास्कर की गिरफ्तारी को लेकर भी अब जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है, क्योंकि देश की जनता साफ तौर पर जो भावनाओं को, हिंदी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बयान जो स्वरा भास्कर ने दिया है, उन पर अब गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो स्वरा भास्कर ने हिंदुत्व आतंक का अनुभव किया है, अगर उन्हें वाकई ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में उन्हें उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं स्वरा भास्कर कुछ दिनों के लिए अफगानिस्तान चली जाती हैं। आखिर क्यों नहीं जो भारत में बैठकर तालिबान का सपोर्ट यहाँ पर बैठ के जो तालिबान वाली सोच के लोग कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं वो तालिबान से आकर मुलाकात करते हैं और क्यों नहीं अफगानिस्तान में रहने के लिए छुट्टियां मनाने। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार हाहाकार मचा हुआ है। किस तरीके से तालिबान ने इस कहावत को सच कर दिखाया है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह की एक और, जहां पर तालिबान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा जा रहा है कि हमारा देश को कब्जे से मुक्त करना हमारा अधिकार था और इसीलिए हमने ये किया है। लेकिन हालांकि तालिबान ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा
है कि वहां की महिलाओं को कोई भी ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया जाएगा, महिलाएं अपने काम पर सुरक्षित वापस लौट सकती हैं और अफगानिस्तान की जो आवाम है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। लेकिन जो तस्वीरें अफगानिस्तान से साफ तौर पर सामने आ रही है कि किस तरीके से बीच बाजार में महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, किस तरीके से लोगों के घर घर में घुसकर लोगों को घर से बाहर निकालकर उन्हें घुटने पर बिठाया जा रहा है, तालिबानी सजा देने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर तालिबान ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि हमने शांतिप्रिय तरीके से अपने मुल्क पर कब्जा किया है, लेकिन इसको लेकर कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। तो अब इसको लेकर आपको दरअसल बता दें कि तमाम लुटियन गैंग से लेकर एनडीटीवी से लेकर तमाम जिहाद फैलाने वाले लोग और आतंकी कहानी गढ़ने वाली स्वरा भास्कर से लेकर तमाम ऐसे लिबरल पत्रकार जिनमें चाहे नाम कई लोगों का इसमें जुड़ा हुआ हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे वो बरखा दत्त हो, चाहे वो आरफा हो दावायर की जो सीनियर एंकर हैं, चाहे रोहिणी हो, चाहे पल्लवी हो, चाहे सागरिका हो या शायमन, तमाम लोगों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भारत में बैठे इन लोगों ने अपनी तालिबानी सोच को प्रस्तुत किया है सबके सामने, ये दिखाया है कि कैसे तालिबान को समर्थन करने वाले ये लोग भारत के लिए वाकई जिहादी लोग हैं, जिन्हें मोदी सरकार को बहुत पहले इनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए थी जब ये सीए को लेकर प्रोटेस्ट करने वालों का साथ दे रहे थे, जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर के साथ मिलाकर हाथ से हाथ मिलाकर देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, जब वो धारा 370 और 3 तलाक को लेकर तमाम तरह के गुमराह जनता को करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि इन तमाम लिबरल्स और लुटियन गैंग के खिलाफ आवाज तेज हो चुकी है क्योंकि लोग अब साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि स्वरा भास्कर जो लगातार हिंदुत्व का अपमान करते हुए दिखाई पड़ रही हैं, कैसे हिंदुत्व को जिहादी से तुलना करते हुए दिखाई पड़ रही, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आखिर ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते चलते हैं। स्वरा भास्कर ने साफ तौर पर जो अफगानिस्तान में जो स्थितियां बनी हुई हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और साफ तौर पर अपने बयान में ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि हम हिंदुत्व आतंक के साथ ठीक नहीं हो सकते और तालिबान आतंक से भी सभी हैरान हैं, तबाह हो गए हैं। हम तालिबान आतंक से शांत नहीं बैठ सकते और फिर हिंदुत्व के आतंक के बारे में नाराज होते हैं। देखिए किस तरीके से एक इंडियन होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के बावजूद भी स्वरा भास्कर हिंदुत्व के आतंक को लेकर बात करते हुए दिखाई पड़ रही है। आखिर कौन सा आतंक हिंदुत्व के ऊपर किया गया है, स्वरा भास्कर को जवाब देना चाहिए। आखिर क्यों बार बार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों और जिहादियों की भाषा स्वरा भास्कर बोलती हुई दिखाई पड़ती है, इसका जवाब अब देश की जनता को देना चाहिए। इसके अलावा स्वरा भास्कर ने यह भी अपने ट्वीट में साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए लिखा है कि हमारे मानवीय और नैतिक मूल्य उत्पीड़न की पहचान पर बिल्कुल भी आधारित नहीं होने चाहिए। तो वहीं इसके अलावा एनडीटीवी का यह साफ तौर पर कहना है वो अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हो चुका है उसका बखान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं उनका बचाव करते हुए कि तालिबान ने सुझाव ये दिया है कि अब पुराने तमाम जो संगठन थे आतंकी वो संगठन अब नहीं होंगे और इससे हमारे आने से अफगानिस्तान के लोगों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन एनडीटीवी जो कि खुद को एक भारत का निष्पक्ष पत्रकार होने का दावा करता है, एक निष्पक्ष संस्थान होने का दावा करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एनडीटीवी को इतने बड़े कांड पर सवाल उठाना चाहिए था? जो आतंकी जिहाद जो अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबानियों ने फैला रखा है इस पर सवाल खड़े करने चाहिए थे। लेकिन लगातार हर बार की तरह इस बार भी एनडीटीवी अपने लिबरल मानसिकता को पेश करता दिखाई पड़ा है। और वहीं दूसरी ओर जो पल्लवी घोष नाम की पत्रकार आपने सुनी होंगी कि किस तरीके से बड़े बड़े कवरेज को लेकर वो अपनी वाहवाही लपेटती हालांकि जरूर दिखाई देती हो, उनकी तालिबानी मानसिकता क्या कहती है इसकी बानगी दरअसल हम आपको बताते हैं क्योंकि उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो ये बचाव करते हुए तालिबानियों की कहती हुई दिखाई पड़ी है कि तालिबान का ये वादा है महिलाओं को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा आखिर क्यों है, ये उनका कहना है कि ऐसा आखिर क्यों है कि उन पर कोई विश्वास करने को राजी नहीं है। आखिर क्यों नहीं तालिबानियों पर कोई विश्वास करना चाहता है? जी हाँ, एक ऐसे अफगान से उन्होंने बातचीत की, वो ऐसा कहती हुई दिखाई
पड़ रही हैं, जो घर से दूर रहता है और चिंता करता है और दर्द में है। ये तमाम शर्मनाक बयान इन वामपंथी पत्रकारों की ओर से सामने आ रहे हैं, जो पल्लवी घोष खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहती हैं। ये कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि तालिबान महिलाओं को सभी अधिकार, लेकिन शरिया कानून के तहत उनके अधिकार देगा। आखिर ये किस तरह की पत्रकारिता है, आखिर ये किस तरह की मानसिकता है। लेकिन अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोग साफ तौर पर भारत में बैठे तालिबानियों की सोच से भड़कते दिखाई पड़ रहे हैं और जमकर गुस्सा सोशल मीडिया पर इन तमाम लुटियन गैंग से लेकर जो तमाम बॉलीवुड के बड़े बड़े, फिर चाहे वो खान मेंबर हो, चाहे वो खान गैंग हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे वो लोग हो, जो लगातार अब तक सहिष्णुता के मसले को लेकर सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर और जिस तरीके से 370 के नाम पर देश में एक भयावह स्थिति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये मोदी सरकार का दरअसल प्रयास था कि हर एक हिंदू को यह समझाया गया, भारत के हर एक नागरिक को यह समझाया गया कि ये तमाम जो बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार की ओर से किए गए हैं वो जनता के हित में है। और इसीलिए ये बड़ी वजह है कि देश की जनता लगातार मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना कर रही है। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से जिस तरीके से मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे उन तमाम हिंदू और सिखों की भी मदद करने का ऐलान किया है, जो भारत में वापस आना चाहते हैं। और इसके अलावा तो अफगान नागरिक हैं, वो भी जो भारत की शरण लेना चाहते हैं, उनके लिए भी हर संभव मदद का आश्वासन मोदी सरकार की ओर से दिया गया है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार ये तमाम वामपंथी गैंग, ये तमाम बॉलीवुड गैंग फड़फड़ाते हुए और बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से स्वरा भास्कर से लेकर एनडीटीवी जो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकारिता के तौर पर दिखाता है, इनकी वामपंथियों की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे हिंदू आतंक के नाम पर ये जिहाद फैलाने वाले लोग भारत में रह सकते हैं। इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। और ये बड़ी वजह है कि अब लगातार अफगानिस्तान में चल रहे बवाल के बीच भारत में रह रहे तालिबान सोच के लोग, तालिबान के समर्थक एक बार फिर से बेनकाब होते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।